हाय एंड हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नया टॉपिक लेके, और वो टॉपिक आज अपन पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, इसके पहले भी अपने बहुत सारे टॉपिक्स देखे, बहुत सारे टाइप्स अपने देखे। ठीक है, अभी दो टॉपिक अपने पास में बचे हुए हैं, एक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और इसके आगे जो आएगा वो पार्शियल फ्रैक्शन। दोनों टॉपिक बहुत आसान है। तो सबसे पहले अपन ये देख लेंगे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की अपने को जरूरत क्यों हुई। ओके, अगर मेरे पास में इस तरीके से अगर कोई प्रॉब्लम दिया हुआ है, इंटीग्रेशन x अपॉन x प्लस 1, ये मेरे पास में प्रॉब्लम दिया हुआ है, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे आप, एडजस्ट दिस डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर, क्योंकि ये अलजेब्रिक टाइप का प्रॉब्लम है, और अलजेब्रिक में क्या करते हैं अपन, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में क्या करते हैं अपन, एडजस्ट करते हैं। दूसरा अगर मुझे दिया हुआ है यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन 9x प्लस 8, तो इसको भी मैं सॉल्व कर सकता, साइन एफ ऑफ एक्स वाला फॉर्मूला लगा के कैसे सॉल्व कर सकते हैं अपन, साइन एफ ऑफ एक्स वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करके कर सकते हैं अपन। अगर मेरे पास में ऐसा दिया हुआ है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स, ये भी अपने को सॉल्व कर दिया था, दोनों तरफ अंडर रूट है, तो इसके कॉन्जुगेट पेयर से क्या करेंगे अपन, रैशनलाइजेशन करेंगे, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इसके कॉन्जुगेट पेयर से क्या करेंगे अपन, मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अगर समझ लो मेरे पास में ऐसा प्रॉब्लम दिया है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 dx, आपको सॉल्व करते आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। क्यों, क्योंकि ये कौन से टाइप में गया हुआ है आपका, कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके प्रीवियस एक्सरसाइज में अपन ने देखा हुआ है। समझ लो मेरे पास में ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, 3x प्लस 6 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 11, ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये कहां गया आपका, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में, ये कहां गया, कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक। कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक सॉल्व करने की क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक अगर सॉल्व कर रहे हैं तो क्या करते हैं आप, न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। समझ लो मेरे पास में ऐसा प्रॉब्लम दिया हुआ है, 3 sin x प्लस 5 cos x अपॉन 2 टाइम्स sin x माइनस cos x, आएगा, सॉल्व करते हैं। ये टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ है अपन ने। ओके, तो इस टाइप से मेरे पास में प्रॉब्लम अगर दी है, तो ये प्रॉब्लम में आसानी से क्या कर सकता, सॉल्व कर सकता। जैसे ये दिया हुआ है 5x स्क्वायर माइनस 9, ये डायरेक्ट फार्मूले में चले जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ये भी अपन विद द हेल्प ऑफ फार्मूला सॉल्व कर सकते हैं। इसको उड़ा दिया तो भी अपन सॉल्व कर सकते हैं, आया में। तो ये मेरे पास में ऐसे प्रॉब्लम्स थे जो प्रॉब्लम मैंने अभी तक सॉल्व करना सीखा हुआ है, और इसके हिसाब से अपन ने क्या किए स्टेप्स, और उसको यूज भी अपन ने किया हुआ है, आया में। मेरे पास में अगर ये प्रॉब्लम दिया हुआ है, कौन सा, इंटीग्रेशन x इंटू लॉग x, ये एक प्रॉब्लम दिया है मेरे पास में। देखिए आप इसको कैसा सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड, क्योंकि ये इतने सारे टाइप्स मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, आया में, तो आप सोचिए कि इनको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे। आप देखिए कि आपके पास पूरे प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए, उसमें ये प्रॉब्लम कहाँ एडजस्ट होता है, या इसके पहले अपने जितने टाइप्स पढ़े उस टाइप्स में ये प्रॉब्लम कहाँ एडजस्ट होगा, तो आप देख लीजिए। फिर मेरे पास में इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स इंटू ई रेज टू द पावर एक्स dx, और मेरे पास में इंटीग्रेशन x इंटू tan इनवर्स x dx, इंटीग्रेशन, ओके, लॉग हो गया आपके पास में x हो गया, tan इनवर्स x हो गया। अब मेरे पास में दिया हुआ है यहाँ पे 3 रेज टू द पावर x इंटू tan इनवर्स x dx। ओके, सोचिए इस टाइप के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होंगे, ये तो आपको समझ गए, ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन करके भी दिए हुए कि ये कौन से कैटेगरी में जाएंगे,
और उसके करस्पॉन्डिंग कौन कौन से अपन स्टेप्स क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब समझ लो एग्जाम में अगर आपको प्रॉब्लम इस टाइप का आ गया तो इस टाइप का प्रॉब्लम कैसा सॉल्व करेंगे। अरे में इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अभी तक अपने कोई भी मेथड यूज की हुई नहीं है। अरे में क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x इंटू लॉग एक्स, लॉग साइन एक्स इंटू ई रेज टू द पावर एक्स। वहां पे देखो इंटू वर्ड आता है, इधर कहीं पर भी इंटू वर्ड नहीं आता है। इसको पढ़ते कैसा अपन, साइन 9x प्लस 8 dx, x इंटू टेन इनवर्स एक्स, 3 रेज टू द पावर एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स dx। अरे में इंटू आता है, इंटू का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट। इंटू का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट। इधर कहीं पर भी प्रोडक्ट आ रहा क्या, ये जितने अपने टाइप देखे इसमें कहीं पर भी प्रोडक्ट नहीं आ रहा। यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है। अदर में जब अपने पास में प्रोडक्ट आता है तो फिर अपने को कौन सी मेथड यूज करेंगे, अपन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे। अदर में मतलब when the integrand, इसको क्या बोलते हैं अपन, इंटीग्रैंड। when the integrand is in the form of product, when the integrand is in the form of product, then we use integration by parts। तो कौन सी मेथड यूज करेंगे अपन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड क्या करेंगे, यूज करेंगे। आई बात ध्यान में, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कब यूज करना है, when the integrand can be expressed as the product of two terms या two function। अगर में दो फंक्शन का अगर आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है तो उसको सॉल्व करने के लिए अपन जो टेक्निक यूज करने वाले हैं उस टेक्निक का नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इधर आपको जरूरत महसूस हुई क्या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की, नहीं, लेकिन यहां पे अपने को जरूरत हो रही, क्यों बोलिए, क्यों हो रही, क्यों, क्योंकि इंटीग्रैंड काय में दिया हुआ है आपके पास में, प्रोडक्ट में दिया हुआ है, काय में दिया है, प्रोडक्ट में। ओके, अब आते हैं अपन दूसरे पॉइंट पे। जैसे अपन डेरिवेटिव्स में देखा था, आपके पास में डेरिवेटिव्स था, डेरिवेटिव्स के लिए आपके पास में प्रोडक्ट फॉर्मूला था। डेरिवेटिव्स में अपन प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज करते थे ना, u इंटू वी। तो डेरिवेटिव्स का प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या लिखते थे अपन, u इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ u। ये जो फॉर्मूला आप यूज करते थे किसके अंदर यूज करते थे, आप डिफरेंशिएशन में यूज करते थे, जिसको प्रोडक्ट फॉर्मूला बोलते थे। तो वैसा ही प्रोडक्ट फॉर्मूला यहां पे यूज होगा, मतलब ये जो u इंटू वी वाला है वही यहां यूज कर सकते हैं अपन। इसको u बोलेंगे, इसको v बोलेंगे, और ऐसा ही लिख सकते हैं अपन। या इंटीग्रेशन में जो प्रोडक्ट फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट फॉर्मूला मतलब क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। जैसे डेरिवेटिव्स में प्रोडक्ट फॉर्मूला था u इंटू वी वाला, वैसा ही प्रोडक्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन में भी यूज होता है, और वो जो प्रोडक्ट फॉर्मूला है उसका नाम क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इधर में तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मींस नथिंग बट द प्रोडक्ट फॉर्मूला फॉर द इंटीग्रेशन। ओके, ये प्रोडक्ट फॉर्मूला कहां पर है, डिफरेंशिएशन का। अभी अपने को प्रोडक्ट फॉर्मूला देखना है इंटीग्रेशन के लिए, तो क्या यूज करेंगे अपन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे तो उसमें भी अपने को u और v लेना पड़ेगा, इसमें भी अपने को क्या लेना पड़ेगा, u और v लेना पड़ेगा। है ना। अब देखिए ये u v u v u v u v ऐसा नहीं होता है, ये पहले आया करके u और ये बाद में आया करके v, ऐसा नहीं होता। यहाँ तो वैसा ही होता है, जो फंक्शन फर्स्ट रहेगा उसको u बोलते हैं और जो फंक्शन बाद में रहेगा उसको क्या बोलते हैं अपन, v। अदर में लेकिन यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन को u और सेकंड फंक्शन को v बोला नहीं जाता। अदर में कौन सा फंक्शन फर्स्ट रहेगा, कौन से फंक्शन को प्रायोरिटी ज्यादा है, उसके लिए फिर अपने पास में एक फॉर्मूला दिया हुआ है, और उस फॉर्मूले का नाम है LIATE। LIATE। With the help of this formula, we can decide which function is the u and which function is the v। कौन सा फॉर्मूला है अपने पास में, LIATE। ये LIAT से अपन डिसाइड करेंगे कि कौन सा फंक्शन u लेना और कौन सा फंक्शन v लेना। डेरिवेटिव्स के जैसा फर्स्ट फंक्शन u और सेकंड फंक्शन v नहीं होता है। अगर में इंटीग्रेशन में फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मतलब u और v डिसाइड करने के लिए अपने को ये एक और रूल दिया हुआ है, और वो रूल क्या है, LIATE। With the help of this LIATE, we decide which function is the first function and second function। u बोले तो फर्स्ट फंक्शन और v बोले तो सेकंड फंक्शन। तो यहाँ पे अभी आपको दो चीजें समझ में आई, एक
कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कब यूज करते हैं अपन, व्हेन द इंटीग्रेंड कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स और टू फंक्शन, ये पहली चीज. सेकंड, टू डिसाइड द फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन वी कैन यूज द रूल LIATE. ये रूल से अपन क्या कर सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन क्या करेंगे, अपन डिसाइड करेंगे. डेरिवेटिव्स के जैसा पहला u और दूसरा v नहीं होता. इधर में इधर प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज होता है, इधर भी प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज होता है, लेकिन उसको एक नाम दिया हुआ है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके. तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अपन यूज करेंगे व्हेन द इंटीग्रेंड कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन या टू टर्म्स. Then we decide the first function and second function with the help of this rule LIATE. ये रूल अपने पास में दिया हुआ है जिसके थ्रू अपन आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा फर्स्ट फंक्शन है और कौन सा सेकंड फंक्शन है. ओके, अब उनका अपन लॉन्ग फॉर्म समझ लेते हैं. LIATE का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है. L का मतलब होता है लॉगरिथम. L का मतलब होता है लॉगरिथम. L का मतलब लॉगरिथम. I मतलब होता है इनवर्स. A का मतलब होता है अलजेब्रिक. T का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री. और कौन सा रह गया, E. E का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल. ओके, LIATE. L stand for logarithmic मतलब log, I means inverse, A for algebraic, T trigonometry and E stand for exponential. logarithmic मतलब कौन कौन से फंक्शन आ सकते हैं. logarithmic जैसे पहले आएगा आपका log x, या फिर आएगा log 3x, log 9 raised to the power x, log sin x. All these are the logarithmic function. इनवर्स का तो प्रॉब्लम ही नहीं है. इनवर्स तो आपको पता ही है, tan इनवर्स x, sin इनवर्स x, cos इनवर्स 5x, कोसेक इनवर्स 3x, और एक कौन छूट गया, cot इनवर्स e रेज टू द पावर x. ये बाहर जो है ये कौन से आपके इनवर्स है. अंदर के पैरामीटर से आपको कोई लेना देना नहीं, बाहर जो क्या पूरे इनवर्स है. अलजेब्रिक, अलजेब्रिक में कौन आएगा, x, x रेज टू द पावर n, x रेज टू द पावर 7. ऑल दीज आर इन अलजेब्रिक. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे ये इनवर्स है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वैसे ही ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन थे आपके, sin x, cos 9x plus 6, tan. all these are the trigonometric functions. सभी trigonometric function इसमें आएंगे. एक्सपोनेंशियल में कौन से टाइप के आएंगे, एक्सपोनेंशियल में आएंगे e रेज टू द पावर x वाले और a रेज टू द पावर x वाले. मतलब e रेज टू द पावर sin x, ये भी एक्सपोनेंशियल है. e रेज टू द पावर x, 3 रेज टू द पावर x, 3 रेज टू द पावर log x. all these are in exponential. है में. सो LIATE रूल से अपन डिसाइड करेंगे कि कौन सा फर्स्ट फंक्शन आएगा और कौन सा सेकंड फंक्शन आएगा. ओके, अब यहां पे आएंगे. x जो है आपका वो क्या है, अलजेब्रिक है. x आपका अलजेब्रिक है और ये क्या है, लॉग क्या है, लॉगरिथमिक. ओके, तो यहां पे मेरे पास में अलजेब्रिक है और लॉग है. तो पहले कौन आएगा, लॉग आएगा और बाद में क्या आएगा, अलजेब्रिक. ये फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. तो मेरे पास में दो फंक्शन दिया हुआ है, x इंटू लॉग एक्स दिया हुआ है. x बोले तो अलजेब्रिक है और ये लॉगरिथमिक है. तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको रहेगी, लॉग को रहेगी. तो फर्स्ट प्रायोरिटी लॉग को रहेगी. तो ये मेरा हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा मेरा सेकंड फंक्शन, जिसको आप u और v भी बोल सकते हैं. लेकिन मैं प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन कंसीडर करके ही फॉर्मूला लिखता हूं. आप u और v का भी लिख सकते हैं. अपने टेक्स्ट बुक में u और v भी दिया हुआ है, पुराने टेक्स्ट बुक में दोनों दिया था, u v भी दिया था और फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को भी दिया हुआ था. ओके, कुछ उसमें फर्क गिरता नहीं. समझ में आ गया लॉग क्यों फर्स्ट फंक्शन हो गया, क्योंकि स्टार्टिंग कहां से होता है, लॉग से. यहाँ पे दो टर्म है, एक अलजेब्रिक टर्म है, एक लॉगरिथमिक टर्म है. तो अलजेब्रिक टर्म के कंपैरिजन में लॉगरिथमिक टर्म को कैसा है, फर्स्ट प्रेफरेंस है.
ये हो गया मेरा फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया मेरा सेकंड फंक्शन। यहां पर बात कर लेते हैं अपन, ये लॉग दिया हुआ है और ये e रेज़ टू द पावर x है। e रेज़ टू द पावर x बोले तो कौन है, एक्सपोनेंशियल, यानी ये लॉगरिथमिक फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको है, लॉगरिथमिक फंक्शन को है, यानी ये वाला जो है ये मेरा फर्स्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। यहां पर आएंगे, ये अलजेब्रिक है और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है। अलजेब्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को ज्यादा प्रायोरिटी है एज कंपेयर टू अलजेब्रिक, यानी ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाला जो है ये हो जाएगा मेरा फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा मेरा सेकंड फंक्शन। अरे में कहां से डिसाइड कर रहे हैं अपन फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, इस रूल से डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा फर्स्ट फंक्शन आएगा कौन सेकंड में आएगा। यहां पे देखिए 3 रेज़ टू द पावर x दिया है। 3 रेज़ टू द पावर x बोले तो क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल, यानी ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये कौन सा फंक्शन है आपका, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है। एक एक्सपोनेंशियल है और एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल के कंपैरिजन में इनवर्स को प्रायोरिटी कैसी है, ज्यादा है। इसका ही मतलब ये जो आपका ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका सेकंड फंक्शन। आई बात थोड़ी ध्यान में कि हाउ डिसाइड द फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन किस तरह अपन डिसाइड करते हैं। आए में इसके जैसा नहीं करेंगे, डेरिवेटिव्स के जैसा डिसाइड नहीं होता कि पहले को u बोल दो या दूसरे को v बोल दो, वैसा होता नहीं। आए में उसके लिए फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन के लिए डेरिवेटिव्स में कोई रूल नहीं है, लेकिन इंटीग्रेशन में एक रूल दिया हुआ है और उस रूल का नाम है LIATE। With the help of this LIATE we decide the first function and second function। अब समझ लो मेरे पास में अगर ऐसा लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 9 रेज़ टू द पावर x into sin x, 9 रेज़ टू द पावर x into sin x। यहां पर इधर भी 6 नंबर का लिख लेता हूं। यहां पे लिखा है मैंने यहां पे तुम्हारा x स्क्वायर इंटू 5 रेज़ टू द पावर x। चलो बताइए मुझे कौन फर्स्ट होगा और कौन सेकंड होगा। L, पहले L देखो, लॉग है क्या इसमें, नहीं है। I इनवर्स है क्या, नहीं है। A अलजेब्रिक है क्या, नहीं है। T ट्रिग्नोमेट्रिक है क्या, यस। ये जो फंक्शन है ये कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये कौन सा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये सेकंड फंक्शन होगा। आया सबके ध्यान में, ओके। चलिए अब आप लोग ही बताइए इसमें कौन फर्स्ट फंक्शन और कौन सेकंड फंक्शन, आप लोग ही डिसाइड कीजिए। लॉग है क्या, नहीं है। इनवर्स नहीं है। अलजेब्रिक है क्या, देख लीजिए, है क्या, बोल दो, नहीं है, बोलो नहीं है क्या अलजेब्रिक है। ये जो एक्स स्क्वायर है ये अलजेब्रिक है, कौन है ये, अलजेब्रिक। तो अलजेब्रिक है तो इसको हो गया फर्स्ट और ये a रेज़ टू द पावर x में जाता ना, मतलब एक्सपोनेंशियल, और एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आएगा, एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आएगा। इधर में तो यहां पे मैंने आपको सब कुछ समझा के दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की जरूरत क्यों होती है, उसमें फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन कैसे डिसाइड करते हैं, उसके लिए अपने पास में कौन सा रूल है, और यहाँ पे टाइप भी आपको लिख के दिया है कि कौन कौन से टाइप के जो फंक्शंस है वो किसके अंडर में आएंगे। में अब आगे और चलते हैं अपन। यहां पे लिखता हूं मैं एक और प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन, यहां लिख दिया मैंने e रेज़ टू द पावर 7x इंटू a रेज़ टू द पावर 9x। ओके, यहां लिख दिया मैंने log ऑफ sin x इंटू log x। ओके, चलिए बताइए इसमें कौन फर्स्ट फंक्शन है कौन सेकंड फंक्शन है। इतने सारे एग्जांपल मैंने 1 से लेके 4 तक समझा के दिए। 2 एग्जांपल आपने खुद के भरोसे बोलो आपने उसके आंसर दिए। अब ये पूरा आपको बताना है कि 7 नंबर और 8 नंबर में कौन सा फर्स्ट फंक्शन आएगा और कौन सा सेकंड फंक्शन आएगा, उसको ध्यान में रखना है आपको। LIATE को उसको भूलना नहीं है। तो देखिए, लॉग है क्या, नहीं है। इनवर्स है क्या, नहीं है। अलजेब्रिक नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है। e रेज़ टू द पावर समथिंग एक्सपोनेंशियल, a रेज़ टू द पावर एवरीथिंग एक्सपोनेंशियल, दोनों एक्सपोनेंशियल है। अब दोनों एक्सपोनेंशियल है तो कौन फर्स्ट आएगा कौन सेकंड आएगा, बोथ आर द एक्सपोनेंशियल। यहाँ पे बोथ आर द लॉग, ये भी लॉग है ये भी लॉग है,
अब आपको डिसाइड करना है, बताना है कि इसमें फर्स्ट कौन रहेगा, इसमें सेकंड कौन रहेगा। ये पहले आया करके फर्स्ट और ये बाद में आया करके सेकंड, यस और नो बोलिए, क्योंकि दोनों को सेम प्रायोरिटी है, क्योंकि बोथ आर द एक्सपोनेंशियल, हियर बोथ आर द लॉग, ये दोनों एक्सपोनेंशियल, ये दोनों लॉग हैं। आप मुझे बताइए कि इसमें फर्स्ट फंक्शन कौन सा लेंगे, सेकंड फंक्शन कौन सा लेंगे। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि इसको ये पहले आया था फर्स्ट और ये बाद में आया तो सेकंड, ऐसा नहीं है ना। इस टाइप के प्रॉब्लम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से सॉल्व नहीं होते, तो आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ऐसे प्रॉब्लम मिलेंगे नहीं। में जहां पे दोनों की प्रायोरिटी सेम है, ऐसे प्रॉब्लम अपने में नहीं रहेंगे। एक आध बार बाय चांस से आ भी गए तो अपन वहां पे एडजस्टमेंट करके फर्स्ट और सेकंड को अपन डिसाइड कर लेंगे। एनी प्रॉब्लम समझ गए यहाँ तक? तो ये बोर्ड के ऊपर मैंने आपको प्रीवियस टाइप पे अपने क्या क्या पढ़े हुए वो एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की जरूरत क्यों होती है वो आपको बताया हुआ है। इसमें फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन कैसा डिसाइड करते हैं, उसके लिए कौन सा रूल लेते हैं अपन, वो आपको मैंने सिखाया हुआ है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर अपन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला देखेंगे। जैसे इसका फार्मूला है ना, ये किसका फार्मूला है, डेरिवेटिव्स का फार्मूला है, ऐसा ही अपन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्या देखेंगे, फॉर्मूलाज देखेंगे आइडन में, और फिर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम क्या करेंगे अपन, सॉल्व करेंगे। मैं फिर से आपको शॉर्टकट में समझा देता हूं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स काय के लिए यूज होता है, when the integrand can be expressed as the product of two terms, okay, then at that time to solve such integral we use the technique and that technique is known as the integration by parts। ये हो गया पहला। सेकंड, to decide the first function and second function with the help of this rule LIATE। सबके कैटेगरी के अंदर कौन कौन आएंगे मैंने आपको लिख के दिया हुआ है, इधर का आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इस टाइप इस साइड में जो आपने लिखा हुआ है इसको आप लिख लीजिए अदर में। फिर इसके आगे मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला, जैसे डेरिवेटिव्स में है ना, ऐसा ही अपन इसका फॉर्मूला देखेंगे। तब तक क्या आप इसको अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए अदर में। नोट्स हमेशा आप बनाते रहिए। बोर्ड के ऊपर मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। अभी मैंने आपको समझा दिया था कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्यों यूज होता है। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मतलब u और v डिसाइड कैसा करते हैं वो अपने देखा हुआ है। अब उसके आगे चलेंगे अपन। यहां पे मैंने लिखा है u इंटू वी, प्रोडक्ट दिया हुआ है u इंटू, क्या बोला मैंने, इंटू, इंटू बोला तो समझ जाना इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो u इंटू वी तो क्या होगा, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx, इंटीग्रेशन ऑफ v dx। ये आपका फर्स्ट फंक्शन और ये आपका सेकंड फंक्शन। तो इसी को क्या बोलते हैं अपन, ये u बोले तो फर्स्ट फंक्शन और ये क्या हो गया सेकंड फंक्शन। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ये इंटीग्रेशन का ये dx और ये इंटीग्रेशन का ये dx, ये दोनों इंटीग्रेशन के बीच में ये वाली टर्म्स है, तो बराबर ध्यान में रखना लिखते वक्त। ओके, फिर से पढ़ते हैं अपन। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ऐसे में दो तीन बार आप इसको पढ़िए। अगर आपकी इच्छा है तो आप u इंटू वी से भी ध्यान में रखते हो। अगर आपको लगता है कि अपने फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को बोल के अपने प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए तो भी आप कर सकते हो। मैं तो इसी का यूज करता हूं अध्ययन में, क्योंकि इसमें u और v लिखने में थोड़ा पर कभी कभी गड़बड़ा जाता है मामला, तो इसीलिए मैं इसको क्या करता है इसी फॉर्मेट में ध्यान में रखता हूं। तो क्या है फिर, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। यहां पर भी इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और इधर भी इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। इधर में क्या है, मैं आपको फिर से पढ़ता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ओके, तीन चार बार आप इसको रिपीट कर लीजिए, फिर अपन ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। आंखें बंद करके बोलिए,
फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ओके, अब इसमें फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन चूज करना है अपने को। फॉर्मूला आपको मालूम है LIATE, कौन सा फॉर्मूला? LIATE। लॉग वाला जो है ये फर्स्ट फंक्शन और ये वाला कौन सा हो गया? सेकंड फंक्शन, क्योंकि ये लॉगरिथमिक फंक्शन है और ये x टू द पावर 2 है, मतलब ये कौन सा है? अल्जेब्रिक है। ये कौन सा है? अल्जेब्रिक, एक्सपोनेंशियल नहीं है। एक्सपोनेंशियल में e टू द पावर x और a टू द पावर x वाले आएंगे। तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। अब अपन फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। ओके, पहले आप इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। आपका ये पहला प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। ओके, तो इसको मैंने बोल दिया I इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करता हूं मैं। I इक्वल टू, ये I है, ये फर्स्ट नहीं है। I इक्वल टू, ओके, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ओके, ये ब्रैकेट बराबर ध्यान रखना, बच्चे यही गलती कर देते हैं, ये ब्रैकेट देना भूल जाते हैं, तो ये डीएक्स क्या कर देते, वो गायब कर देते। ओके, 3 बार साइन है तो 3 बार कितना आएगा? डीएक्स आएगा। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। अब एकदम आसान है, एक बार आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया फिर आसान है। आप चाहे तो यहां पे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, चाहे तो लिख सकते हो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, अब सिंपल तरीके से सॉल्व करना है अपने को। log x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन 3 माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन 3 dx x स्क्वायर का क्या हो जाएगा? x क्यूब अपॉन 3 माइनस log x का क्या है? डेरिवेटिव, तो कितना हो जाएगा? 1 अपॉन x स्क्वायर, उसका क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन 3 dx। सो दैट इज इक्वल टू, इसको लिख दिया मैंने ऐसा, x क्यूब अपॉन 3 इंटू लॉग x माइनस, यहां से ये 3 बाहर आ गया, ये हो गया 1 अपॉन 3 इंटीग्रेशन, एक कट हो जाएगा, एक कट हो जाएगा तो क्या रहेगा मेरे पास में? x स्क्वायर dx रहेगा। अब सिंप्लीफाई कर लो इसको, x क्यूब अपॉन 3 log x माइनस 1 अपॉन 3 x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन 3 प्लस c। सो दैट इज इक्वल टू x क्यूब अपॉन 3 इंटू लॉग x 9 हो जाएगा, x क्यूब अपॉन 9 प्लस c। ये अपना फाइनल आंसर। समझ में आ गया कैसे सॉल्व किया अपन ने इसको? ओके, क्या क्या अप्लाई किया देखिए यहाँ पे। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, क्योंकि ये प्रोडक्ट में दिया है, प्रोडक्ट में दिया तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज होगा, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोले तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन डिसाइड करना है। तो मैंने LIATE रूल से मैंने फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन डिसाइड कर दिया और उसको ये फॉर्मूला यूज किया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, और बाद में सिंपल इंटीग्रेशन लिया। आप चाहे तो x अपॉन 3 इसको थोड़ा सा कॉमन भी निकाल सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो, नहीं तो ये भी आपका फाइनल आंसर रह जाएगा। ओके, अब चलेंगे अपन सेकंड प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 2। सेकंड प्रॉब्लम क्या दिया है आपको, उसको मैं I बोल देता हूं। I इक्वल टू इंटीग्रेशन x स्क्वायर इंटू साइन 3x x स्क्वायर इंटू साइन 3x। अब लिखते वक्त मैंने इंटू बोल दिया, x स्क्वायर इंटू साइन 3x। इंटू बोला तो प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट बोला तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो गया, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो गया तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन हो गया। L नहीं है, लॉग है क्या? नहीं। LI इनवर्स नहीं है, LIA अलजेब्रिक है। ये हो गया मेरा फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया मेरा सेकंड फंक्शन, बराबर है ना। L लॉग वाली टर्म्स नहीं है, L के बाद में कौन आता? I इनवर्स भी नहीं है, बाद में अलजेब्रिक है, अलजेब्रिक है
तो वो फर्स्ट तो बच जाएगा, वो क्या हो जाएगा सेकंड। फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या करते हैं अपन, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ओके, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। सो दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, साइन किसका है, साइन किसका आता है वो ध्यान में रखिए, आपको मालूम होना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होता है, माइनस कॉस होता है, तो साइन एफ ऑफ एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स, एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस एक्स, साइन एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स। इंटीग्रेशन है तो कहां था, नीचे, और डिफरेंशिएशन रहता तो कहां जाता था, सामने, ये तो आपको पता ही है। dx साइन एफ ऑफ एक्स, साइन किसका इंटीग्रेशन है, माइनस कॉस आ जाएगा उसका, तो माइनस कॉस एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स। अब सॉल्व करेंगे इसको, ये माइनस साइन बाहर ले लिया, ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 3 कॉस 3x, ये माइनस और ये माइनस मिला के प्लस, ये 2 और ये 3 बाहर आ गया, मतलब 2/3 इंटीग्रेशन। तो अंदर क्या रहेगा, x इंटू कॉस 3x। अब x इंटू कॉस 3x बोल दिया मैंने, इंटीग्रेशन तो निकालना ही मुझे, लेकिन क्या बोला मैंने यहाँ पे, x इंटू कॉस 3x, यानी यहाँ पे फिर आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। ये आपका हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये आपका हो गया सेकंड फंक्शन। आई बात ध्यान में, क्योंकि इसको लिखते वक्त क्या बोला मैंने, इंटीग्रेशन x इंटू बोला तो समझ जाते आप। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, यानी अब ये वाली टर्म्स आपकी ऐसे ही कैरी ऑन होते रहेगी, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 कॉस 3x प्लस 2/3। ओके, अब यहां पे अपन फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। देख लीजिए बराबर लिखा गया, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। थोड़ा सा मैं इस साइड से लिखता, यानी उधर की टर्म अपनी पूरी एडजस्ट हो जाएगी। सो दैट इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 कॉस 3x प्लस 2/3 x इंटू कॉस किसका डेरिवेटिव आता है, साइन का, तो कॉस एफ ऑफ एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स, कॉस इट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन। ओके, तो उसका इंटीग्रेशन साइन हो गया, कॉस एफ ऑफ एक्स का साइन एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ एक्स कितना हो जाएगा 1 इंटू कॉस एफ ऑफ एक्स का फिर क्या हो जाएगा, साइन एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स dx। ओके, ये सिंप्लीफाई हो गया ना, cos एफ ऑफ एक्स का साइन एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स। सो दैट इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 cos 3x प्लस 2/3 x अपॉन 3 इंटू साइन 3x माइनस 1/3 इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन में क्या रहेगा यहाँ पे आपके पास में, साइन 3x dx। सो दैट इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 cos 3x प्लस 2/3
एक्स अपॉन 3 साइन 3x माइनस 1 अपॉन 3 इंटीग्रेशन ऑफ साइन, अभी अपने कहीं तो भी लिखा था इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या हुआ था, ओके साइन किसका डेरिवेटिव है, माइनस कॉस का, तो साइन एफ ऑफ एक्स मीन्स माइनस कॉस एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स प्लस सी। अब सी आपको सिंप्लीफाई करते जाना है, सो दैट इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 3 कॉस 3x प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर देते कि अगले टर्म में करते क्योंकि इधर थोड़ा माइनस माइनस का हिसाब दिख रहा है, 2 अपॉन 3 x अपॉन 3 साइन 3x माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 9 cos 3x plus c, so that is equal to minus x square upon 3 cos 3x, मल्टीप्लाई कर दो twice x upon 9 sin 3x माइनस प्लस 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 2 upon 3 into 9, so 2 upon 27 cos 3x प्लस c। देख लीजिए बराबर है में, तो दो बार अपने को यहां पे क्या अप्लाई करना पड़ा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो यहां पे आपको दो बार अप्लाई करना पड़ा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, एक बार यहां अप्लाई किया और एक बार इधर अप्लाई किया, ये समझ गया। अगर आप चाहें तो यहां से आप कॉमन निकाल सकते हैं, नहीं भी कॉमन निकाला तो भी चलता है, कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें से 1/3 कॉमन निकाल सकते हैं, यहां से अगर कॉमन निकालना है तो 2/9 कॉमन निकाल सकते हैं, अगर में। तो मेन चीज अपने को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसा अप्लाई करते हैं वो अपने को समझा के नहीं वो देखना है, अरे में। ये तो एकदम सिंपल प्रॉब्लम था जिसमें वन टाइम अपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या किया यहाँ पे यूज किया और उसको अपने सॉल्व किया। सेकंड वाला प्रॉब्लम में अपने को दो बार जरूरत गिरी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की, एक्स स्क्वायर था तो एक बार एक्स हो गया, फिर सेकंड टाइम क्या हो गया वो यहाँ पे कैंसिल हो जाता है ना, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ एक्स कितना होता है 1। ओके, अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन चलेंगे प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ। ओके, प्रॉब्लम नंबर 3 बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन x इंटू टेन इनवर्स डी एक्स। क्या बोला मैंने, x इंटू बोला मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोले तो फिर फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, l लॉग है क्या, नहीं है, एल आई बोले तो इनवर्स है क्या, यस इनवर्स है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और जो बच गया वो क्या हो जाएगा आपका सेकंड फंक्शन। ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन समझ में आ गया। ये फर्स्ट फंक्शन क्यों है, एल लॉग नहीं है, आई बोले तो इनवर्स, तो आपके पास में है तो फर्स्ट फंक्शन और क्या हो गया सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स देखो कितना आसान है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स ऑफ first function into integration of second function, so that is equal to tan inverse x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस tan इनवर्स x का डेरिवेटिव्स 1/1 प्लस x स्क्वायर, इसका हिसाब x स्क्वायर अपॉन 2 dx। समझ रहा है सभी को, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x स्क्वायर, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2, तो यहां से मैं x स्क्वायर अपॉन 2 पहले सामने ले लेता हूं, तो हो गया tan इनवर्स x, यहां से 1/2 बाहर आ जाएगा, अब मेरे पास में आ गया x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx, तो इसको लिख दिया मैंने x स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन। अब ये अलजेब्रिक हो गया,
अलजेब्रिक में क्या करते हैं अपन, एडजस्ट द न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में जो टर्म्स दिया हुआ है उसको न्यूमरेटर में एडजस्ट कर दो। 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो इसको लिख दिया मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। समझ में आ गया? अलजेब्रिक इंटीग्रेशन है। अलजेब्रिक इंटीग्रेशन में क्या करते हैं अपन, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिया और न्यूमरेटर में सिर्फ एक्स स्क्वायर है करके क्या करना पड़ा मुझे, -1 करना पड़ा। अब इसको सेपरेट करेंगे, ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स -1 अपॉन 2। ओके, इंटीग्रेशन सेपरेट करता हूं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, सॉरी ये dx अंदर है, एक्स स्क्वायर dx। सो दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 2, सब कुछ कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, माइनस, अब ये कौन से फॉर्मूले में देखा जाता, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 1 अपॉन a tan इनवर्स x upon a, x upon a, so that is equal to x square upon 2 tan inverse x minus 1 upon 2, ये हो जाएगा आपके पास में x माइनस, ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस c। आएगा ध्यान में? तो देख लीजिए क्या क्या किया अपन ने। x 1 है, 1 किसका डेरिवेटिव होता है, x का। ये तो फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, और फॉर्मूला अप्लाई करके अपने इसको सॉल्व कर दिया। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। है बता में? तो देख लीजिए बराबर। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ओके, अब चलेंगे अपन प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 4, I इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर tan इनवर्स x, एक्स स्क्वेयर tan इनवर्स x dx। यहां पे क्या था, x इंटू tan इनवर्स x, और अभी क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वेयर इंटू tan इनवर्स x। फिर से वही कार्यक्रम, ये आपका फर्स्ट फंक्शन और ये आपका सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अपन अप्लाई करेंगे। यहां पे लिखता हूं मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन derivatives of first function into integration of second function, first function into integration of second function minus derivatives of first function into integration of second function. So that is equal to tan inverse x, x square का इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन 3 माइनस tan इनवर्स x का डेरिवेटिव्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका फिर से इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन 3 dx। सो दैट इज इक्वल टू x क्यूब अपॉन 3 tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 3 कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ओके, अब ये जो है ये अलजेब्रिक में आ गया। अलजेब्रिक में क्या करते हैं अपन, एडजस्ट द डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर। जैसे यहाँ पे किया था अपन ने, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में क्या किया था, एडजस्ट किया था। तो यहाँ पे बाय ऑब्जर्वेशन पॉसिबल हो गया था। यहाँ पर अपन ने बाय ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट क्या कर दिया था, अपन ने उसमें एडजस्ट कर लिया था। लेकिन यहाँ पे बाय ऑब्जर्वेशन पॉसिबल नहीं है, आई बात ध्यान में।
यहाँ पे जो अपने को दिख गया था कि 1+x², तो आसानी से अपने 1+x² ऊपर लिख दिया, -1 कर दिया, तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आसान तरीके से एडजस्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे अपने को एडजस्ट करने के लिए एडजस्ट तो करना ही है, आपको डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके जाना है, लेकिन बाय ऑब्जर्वेशन अपन कर नहीं सकते या ओरली अपन नहीं कर सकते। तो फिर अपने को मालूम है कि अलजेब्रिक की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए अपन ने देखा था कि डिवाइड द न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर बाय एक्चुअल डिवीजन मेथड। कौन सी मेथड? एक्चुअल डिवीजन मेथड। ओके, तो एक्चुअल डिवीजन मेथड इसको सॉल्व कर लेंगे अपन। ये हो गया मेरे पास में x³/3, ये हो गया tan इनवर्स x -1/3 इंटीग्रेशन। चलिए अब इसको क्या करेंगे अपन? एक्चुअल डिवीजन मेथड। तो आप देख लीजिए, मैंने आपको पहले बताई हुई एक्चुअल डिवीजन मेथड में क्या करते हैं अपन। अलजेब्रिक प्रॉब्लम है, अलजेब्रिक इंटीग्रेशन में अपन एडजस्ट द डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर, एक तो बाय ऑब्जर्वेशन या फिर एक्चुअल डिवीजन मेथड। एक्चुअल डिवीजन मेथड में क्या करते हैं? वी डिवाइड द न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ये न्यूमरेटर को मैं डिनोमिनेटर से डिवाइड करता हूं, ये न्यूमरेटर हो गया, और डिनोमिनेटर कितना मेरे पास में? 1+x², यानी x²+1। यहां से फर्स्ट टर्म लेने का, इधर से फर्स्ट टर्म लेने का। यहां से जो अपन फर्स्ट टर्म लेंगे, यहां से फर्स्ट टर्म लेंगे तो वो कौन थी अपने पास में? x³। यहां से फर्स्ट टर्म कौन थी है? x²। कितना रह गया? x। तो यहां पे लिख दो x, x से इनको मल्टीप्लाई करेंगे अपन, x इंटू x², तो वो हो गया x³, x इंटू 1, तो क्या हो गया? x माइनस माइनस, पॉलिनोमियल जैसा अपन डिवाइड करते हैं ना, सेम उसी तरीके से ये और ये कैंसिल हो गया, तो यहां रह गया -x। अब आगे डिवाइड नहीं होता, क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 1 है और इसकी डिग्री क्या है? 2 है, तो इसकी डिग्री कम हो गई तो डिवाइड नहीं होता। ओके, फिर इसको लिखना है न्यूमरेटर इक्वल टू, क्या लिखते हैं अपन? न्यूमरेटर इक्वल टू, बोलिए, न्यूमरेटर इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन रहेगा ना। ये देखो, ये डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर, तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट, यानी न्यूमरेटर इक्वल टू, ये हो गया आपका डिनोमिनेटर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। समझ गया? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या है? -x है। तो न्यूमरेटर मतलब x³ की जगह, इसको अगर मैं यहां से उड़ा दूं और यहां क्या लिखूं? x³, तो x³ की जगह मैं ये लिख लूंगा, क्या लिखूंगा? x³ की जगह x²+1 इंटू x माइनस x/1 प्लस x² dx। बराबर देख लीजिए क्या किया अपन ने, अलजेब्रिक वाला है, एडजस्ट द डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर, सो दैट्स व्हाई वी कैन डू द actual division method. In actual division method we divide the numerator by denominator, then we write dividend equal to divisor into quotient plus remainder. ओके, अब इसको सिर्फ सेपरेट करते जाना है आपको। तो x³/3 tan इनवर्स x -1/3 -1/3। अब सिर्फ इसको क्या करेंगे अपन? एडजस्ट करेंगे। कैसे एडजस्ट करेंगे हम? अब देखिए। ओके, तो इसको ले लिया मैंने बाहर, तो इसको कर दिया इंटीग्रेशन। क्या कर दिया? इसका इंटीग्रेशन। देखिए किस तरह हो जाएगा अभी इंटीग्रेशन में, क्या क्या मिलेगा अपने को। तो इसको, ये टर्म्स को लिख लेता मैं, x इंटू x²+1 अपॉन, सेपरेट करना पड़ता ना आपको, जैसे यहां पे अपन ने सेपरेट किया था वैसे भी इसको सेपरेट करेंगे। तो ये वाली फर्स्ट टर्म हो गई, माइनस हो जाएगा 1 प्लस x² dx माइनस इंटीग्रेशन x अपॉन 1 प्लस x² dx। ओके, सो दैट इज इक्वल टू x³/3 tan इनवर्स x -1/3। ये दोनों कैंसिल हो गए। अब ये दोनों कैंसिल हो गए तो कितना रह गया आपके पास में? x। तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस, अब देखिए इसका डेरिवेटिव कितना आता है? 2x। 1 प्लस x², इसका डेरिवेटिव 2x आता है, तो मैं यहां पे 2 लगा देता और एडजस्टमेंट कर लेता ताकि इसका डेरिवेटिव मैं ऊपर लिख सकता हूं। तो मैंने ये एडजस्टमेंट कर दिया, 1/2 इंटीग्रेशन
ट्वाइस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। नीचे जो टर्म्स है उस टर्म का ऊपर डेरिवेटिव आता है, तो इसका डेरिवेटिव कितना होता है 2x, तो यहाँ 2 लगा दिया, 1/2 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, यानी यहाँ पे मैं कोरोलरीज क्या करूंगा, यूज करूंगा। सो दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3 tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 3, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2, नीचे की टर्म्स ऊपर आ गई, तो कोरोलरीज में इसमें log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, कोरोलरीज कौन सी यूज किया मैंने यहाँ पे, एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, दैट इज इक्वल टू log एफ ऑफ एक्स प्लस सी वाली कोरोलरीज क्या किया मैंने यूज किया है ना। मैं सिंप्लीफाई कर लेते अपन इसको, सो दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3 tan इनवर्स x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 6 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 6 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आपका हो गया आंसर। क्या आ गया आपका आंसर, एक्स क्यूब अपॉन 3 tan इनवर्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 6 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। दोनों प्रॉब्लम में डिफरेंस ध्यान में आ गया, यहां पर x था, यहां पे एक्स स्क्वायर है, इधर भी अलजेब्रिक आ गया था, बाय मैन्युअली एडजस्ट हो गया, यहां पर भी अलजेब्रिक आ गया, लेकिन अपने को एक्चुअल डिवीजन मेथड लेके क्या किया, अपने इसको सॉल्व किया। तो नोट डाउन कर लीजिए प्रॉब्लम नंबर 3 और 4, फिर चलते अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 6 बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन log x होल स्क्वायर dx। अब यहाँ पे सिंगल टर्म्स दी हुई है, तो क्या करेंगे अपन, जब अपने पास में सिंगल टर्म्स दी हुई है और ये किसी का इंटीग्रेशन नहीं है, log x किसी का भी इंटीग्रेशन नहीं है और सिंगल टर्म दी है, तो अपन सेकंड फंक्शन को क्या कंसीडर करेंगे 1, क्योंकि अपने को मालूम है 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो कुछ चेंज होता नहीं है, तो इसलिए मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करता हूं और वो 1 जो रहेगा उसको मैं सेकंड फंक्शन क्या कर लूंगा, ट्रीट कर लूंगा। ओके, ये हो जाएगा मेरा फर्स्ट फंक्शन और ये क्या हो जाएगा मेरा सेकंड फंक्शन। क्या किया मैंने, log x स्क्वायर का मुझे इंटीग्रेशन निकालना है, log x का किसी का भी डेरिवेटिव नहीं आता, करके क्या किया मैंने, इसके साथ में एक और फंक्शन लिया और वो फंक्शन कौन सा लिया 1, क्योंकि 1 से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कुछ भी चेंज होगा नहीं, फिर जो 1 है उस 1 को क्या कंसीडर करेंगे अपन, सेकंड फंक्शन कंसीडर करेंगे। अब अपन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहां पे यूज कर सकते हैं, यहां करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से अगर यूज करना है तो आपको मालूम है फिर क्या करते हैं अपन, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। अब सिंपल है, सो दैट इज इक्वल टू, ये हो गया मेरा log x स्क्वायर, x किसका डेरिवेटिव, सॉरी 1 किसका डेरिवेटिव है, x का, माइनस डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म। ओके, तो माइनस इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव लेना है अपने को। ओके, तो log x मतलब f ऑफ x रेज टू द पावर n, तो f ऑफ x रेज टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होगा, n इंटू f ऑफ x n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x दैट इज 1 अपॉन x, इसका कितना हो जाएगा x और ये हो गया dx, इसका x हो जाएगा, फिर ये x और ये x कैंसिल हो गया। अब मेरे पास में आ गया x इन ब्रैकेट log x होल स्क्वायर माइनस, क्या हो जाएगा, इसका माइनस करेंगे तो इसको इंटीग्रेशन 2 टाइम्स log x dx, 2 बार ले लेता हूं तो x इन ब्रैकेट log x स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स
इंटीग्रेशन log x dx। फिर से log x आ गया, तो फिर से उसके साथ में क्या ले लूंगा मैं, 1 ले लूंगा। 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 1 इंटू log x dx, ये मेरा फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। फिर से क्या अप्लाई करेंगे अपन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। सो दैट इज इक्वल टू x इंटू log x स्क्वेयर माइनस 2। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। सो दैट इज इक्वल टू x log x होल स्क्वेयर माइनस 2। ये हो गया आपका इधर log x, इसका कितना हो जाएगा x माइनस log x का डेरिवेटिव्स 1 अपॉन x, इसका इंटीग्रेशन x dx। सो दैट इज इक्वल टू x log x उसका स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स x इंटू log x माइनस x और x कैंसिल हो गया 1 dx। सो दैट इज इक्वल टू x इन ब्रैकेट log x उसका स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स x log x, और ये 1 किसका डेरिवेटिव है, x का, ये हो गया प्लस। तो देख लीजिए आपका प्रॉब्लम क्या उसका आंसर आया हुआ है। उसका आंसर आया आपके पास में x log x होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स x log x माइनस x। चाहे तो आप यहां से x कॉमन निकाल के भी उसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो यहाँ पर सेकंड टर्म दी हुई नहीं है, इनटू जब अपने को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करना है तो अपने को दो फंक्शन लगते हैं। फिर यहाँ पे एक log दिया हुआ है, log किसी के भी डेरिवेटिव्स में नहीं बैठता, करके मैंने सेकंड फंक्शन को क्या चूज कर लिया, मैंने 1 चूज किया, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वही टर्म मिलेगी, और फिर सॉल्व किया। फिर यहाँ पे वही सिचुएशन आई, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे फिर फर्स्ट फंक्शन मैंने 1 कंसिडर किया, इसको वो फर्स्ट फंक्शन बोला और इसको सेकंड फंक्शन बोल के क्या किया अपन ने, सॉल्व किया। अब चलेंगे अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 7। ओके, 7 नंबर के प्रॉब्लम में क्या दिया है आपको, आई बोल दिया मैंने उसको इंटीग्रेशन। ओके, तो उसमें आपको दिया हुआ है आई इंटीग्रेशन सेक क्यूब एक्स dx। देख लीजिए पहले प्रॉब्लम को बराबर, सेक क्यूब एक्स dx। ओके, 7 नंबर के प्रॉब्लम में आपको दिया है i इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक क्यूब एक्स dx। सेक क्यूब है, यहां से सेक स्क्वायर एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, ये हो गया मेरा इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। अगर यहाँ पे सेक्स रेज टू द पावर 4 रहता, ये बड़े आसानी से सॉल्व हो जाता था, क्योंकि सेक्स स्क्वायर एक्स कॉमन आ जाता था, यहाँ पे सेक्स स्क्वायर एक्स रहता था। फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज करके अपन सेक्स स्क्वायर एक्स को tan में कन्वर्ट कर लेते थे, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और वहां पे tan इक्वल टू t पुट करके ये क्या हो जाता था, सॉल्व होता था। अरे में अब यहाँ पे सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स है, सेक स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रेशन आता है, tan का अपने को मालूम है, तो इसको मैं फर्स्ट फंक्शन ले लूंगा और इसको क्या लूंगा मैं, सेकंड फंक्शन। सेक एक्स ये मेरा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, और सेक स्क्वायर एक्स ये क्या हो जाएगा मेरा सेकंड फंक्शन। ओके, तब इसको सॉल्व करते हैं अपन, क्योंकि इसका डेरिवेटिव अपने को आसानी से मिल सकता है। तो क्या लिखना है अपने को, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। चलिए अब आप बोलते जाइए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मैं लिखता हूं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन, बोलते जाइए आप, डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ
second function. Okay, so that is equal to sec x, sec square x किसका डेरिवेटिव है? tan x का, माइनस sec x का डेरिवेटिव sec x into tan x into sec square x, it is the derivative of tan x, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? tan x हो जाएगा। फिर ये आगे आपके पास में sec x into tan x, sec x into tan x into tan x, tan square x dx। अब ये tan स्क्वायर को sec स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, ये लिखते हैं मैंने sec x into tan x, sec x into ये जो अपने पास में tan स्क्वायर x है, फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज करना है। कौन सी फंडामेंटल आइडेंटिटी आपके पास में? sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो इसको उधर भेजूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और वो इधर आ जाएगा, यानी क्या हो गया आपके पास में? ये sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। ये वाली स्टेप आपको नोट डाउन करके रखना है कि tan स्क्वायर x को कहां कन्वर्ट कर दिया अपन ने? sec स्क्वायर x में। सो दैट इज इक्वल टू sec x इंटू tan x, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लिया, इनका मल्टीप्लीकेशन हो गया sec क्यूब x माइनस sec x इंटू 1, तो वो हो गया sec x dx। इंटीग्रेशन सेपरेट कर देंगे, sec x इंटू tan x इंटीग्रेशन ऑफ sec क्यूब x dx माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। देखिए इंटीग्रेशन sec क्यूब x, यहां पर भी इंटीग्रेशन sec क्यूब x आ गया, तो इसको i लिखेंगे तो इसके जगह क्या लिख दूं मैं? i लिख दूं। अब मेरा ये जो कन्वर्ट हो गया, ये कहां कन्वर्ट हो गया? i इक्वल टू sec x इंटू tan x, इसके जगह i लिख दिया इक्वेशन 1 के हिसाब से, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x। sec x का इंटीग्रेशन कितना होता है? sec x का इंटीग्रेशन log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c। i को इधर ट्रांसफर कर दिया, माइनस इधर पॉजिटिव हो जाएगा, तो i प्लस i इक्वल टू sec x इंटू tan x प्लस log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c। i कितना हो गया? ट्वाइस i, दैट इज इक्वल टू sec x इंटू tan x प्लस log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो i इक्वल टू, ये 2 इधर आ गया तो डिवाइड में चले गया, 1/2 sec x इंटू tan x प्लस 1/2 log sec x प्लस tan x प्लस c by 2। So that is I equal to 1/2 sec x into tan x plus 1/2 log sec x plus tan x c dash, where c dash equal to c/2। आई बात ध्यान में? क्या किया अपन ने? sec क्यूब x है उसको स्प्लिट कर दिया, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व कर दिया। यहाँ पे ये स्टेप आपको ध्यान में रखना है कि tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x में कन्वर्ट कर दिया, फिर उसको मल्टीप्लाई करके स्प्लिट कर दिया, तो ये i हो गया, फिर i को इधर ट्रांसफर कर दिया, तो i प्लस i कितना हो गया? ट्वाइस i, और फिर उस प्रॉब्लम को क्या किया अपन ने? सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लिया। ओके, तो आपके पास में क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, आप पहले उसको समझ लीजिए, फिर उसको नोट डाउन कीजिए, या फिर उसका क्या कीजिए, आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। फिर अपन चलेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज द प्रॉब्लम नंबर 8। प्रॉब्लम नंबर 8,
आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स इंटू साइन स्क्वायर dx। अब ये x इंटू दिया हुआ है, x इंटू दिया है मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज हो जाएगा। तो क्या करेंगे अपन, ये सबसे पहले साइन स्क्वायर x की वैल्यू क्या कर देते, पुट कर देते अपन। हियर वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर x। तो मुझे cos 2 थीटा की वैल्यू मालूम है। cos 2 थीटा की वैल्यू क्या है, 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा की वैल्यू क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से क्या करूंगा मैं, इस टर्म को इधर लेके आ जाऊंगा। ये जो 2 साइन स्क्वायर थीटा है यहां पे आ गया, ये हो गया 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया 1 माइनस, ये इधर आएगा पॉजिटिव, ये उधर जाएगा निगेटिव, 1 माइनस cos 2 थीटा। मुझे वैल्यू ना साइन स्क्वायर की, तो ये 2 यहां से हटा दूंगा और ये 2 इसको क्या हो गया, डिवाइड हो गया। यानी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। वो यहां पे मैं पुट कर देता हूं, यानी ये हो गया इंटीग्रेशन x इन ब्रैकेट 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 dx। तो ये 1/2 बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन x से इनको मल्टीप्लाई करूंगा, x इंटू 1 दैट इज x माइनस x इंटू दिस टर्म, सो x cos 2x dx। 1/2 कॉमन ले लिया। क्या किया अपने, फर्स्ट वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहां से पुट कर दिया, फिर x से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब इंटीग्रेशन सेपरेट करूंगा, सो 1/2 इंटीग्रेशन सेपरेट करना है, तो इंटीग्रेशन x dx माइनस इंटीग्रेशन x इंटू cos 2x dx। x का इंटीग्रेशन हो गया, फिर इसका इंटीग्रेशन आ गया, सो दैट इज इक्वल टू 1/2। x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन, अब ये हो गया फर्स्ट x इंटू cos 2x, मतलब फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लेना है अपने को। यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट से क्या होगा, ये सॉल्व होगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे तो l लॉग है क्या, नहीं, i नहीं है, l i a पहले आ गया, तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये क्या हो गया आपका सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन आ गया। तो क्या है फिर, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के हिसाब से कैसा लेंगे अपन, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन निकालना है ना, तो बोलिए फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस, बोलिए बराबर, ये इंटीग्रेशन की साइड गायब हो जाएंगे यहां से, इसका इंटीग्रेशन लेना है फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ये इसका में क्लोज हो गया, यहां पे dx आ गया और ये नेक्स्ट ब्रैकेट अपना क्या हो गया, क्लोज हो गया। इसका इंटीग्रेशन निकालना है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन अपने ले लिया, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सो दैट इज इक्वल टू, अब आपका जो पार्ट बचा हुआ है वो सिर्फ सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट बचा हुआ है, तो थोड़ा कंसंट्रेशन रख के कीजिए। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस बाहर रह गया, इन ब्रैकेट x इंटू कॉस एफ ऑफ एक्स, कॉस किसका डेरिवेटिव है, साइन का, ये हो गया साइन एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स माइनस इंटीग्रेशन x का डेरिवेटिव 1 cos f ऑफ x, किसका हो जाएगा sin f ऑफ x अपॉन f डैश x, इंटीग्रेशन होने की वजह से डिनोमिनेटर में आता है वो टर्म्स dx। ओके, इसके इंटीग्रेशन साथ में क्या कर दिया, dx कर दिया और ये सेकंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया अपन ने। ओके, सो दैट इज इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट x स्क्वायर अपॉन 2, ओके, माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया माइनस, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल जाएगा आपको, x अपॉन 2 इंटू साइन 2x माइनस माइनस प्लस, यहां से 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx।
So that is equal to 1 upon 2 x square upon 2 minus x upon 2 sin 2x प्लस 1 अपॉन 2. साइन किसका है? माइनस का है. ये हो गया माइनस कॉस 2x अपॉन 2 और ये हो गया प्लस सी. और सिर्फ सिंप्लीफाई करते जाना है आपको. 1 अपॉन 2 ऐसी रहने दिया मैंने. एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 2 साइन 2x माइनस 1 अपॉन 4 कॉस 2x प्लस सी. देख लीजिए कहीं साइन थोड़ा सा चेंज हुआ है क्या कुछ? ओके, तो बराबर देखिए आप उसको. ओके, आप चाहे तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ये थोड़े ब्रैकेट का बराबर देख लेना कॉम्बिनेशन. अगर आपकी इच्छा था 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो ये भी आपका फाइनल आंसर रहेगा. 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स अपॉन 4 साइन 2x माइनस 1/8 कॉस 2x प्लस सी. ओके, अब चलेंगे अपन प्रॉब्लम नंबर 9 की तरफ. तो प्रॉब्लम नंबर 9 में क्या दिया होगा? I इक्वल टू इंटीग्रेशन. प्रॉब्लम नंबर 9 है आपके पास में एक्स स्क्वेयर इंटू लॉग एक्स, एक्स स्क्वेयर इंटू लॉग एक्स डी एक्स. फर्स्ट फंक्शन लॉग है तो, और बचा हुआ क्या रहेगा फिर? सेकंड फंक्शन. सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. ओके, क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से? फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन. सो दैट इज इक्वल टू log x, एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 1 अपॉन एक्स. फिर से एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 dx. सो दैट इज इक्वल टू log x इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3 बाहर आ गया. एक x कट गया यानी कितना हो गया? एक्स स्क्वेयर dx. सो दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3 पहले लिख दिया इंटू लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन 3 एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी. सो दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3 लॉग एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 9 प्लस सी. यह आपका हो गया आंसर. तो देख लीजिए प्रॉब्लम नंबर 9 बराबर है क्या? नाइन नंबर का प्रॉब्लम ही गलत लिखा अपन ने. यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे एक्स क्यूब है. तो एक्स स्क्वायर से आपको आंसर समझ गया कितना आ गया, लेकिन यहाँ पे एक्स क्यूब है तो इसको मैं एक्स क्यूब कर लेता हूं. यानी ये हो जाएगा एक्स क्यूब, यहां पर भी आ जाएगा एक्स क्यूब, ये हो जाएगा एक्स रेस टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन एक्स ही रहेगा. ये हो जाएगा एक्स रेस टू द पावर 4, यहां पर ही होगा एक्स रेस टू द पावर 4. तो ये हो जाएगा एक्स रेस टू द पावर 4 अपॉन 4, 1 अपॉन 4 बाहर आएगा. यानी ये हो गया आपके पास में अब एक्स क्यूब, ये हो गया फिर से एक्स रेस टू द पावर 4, यहां पर भी हो गया 4, ये 1 अपॉन 4 बाहर हो गया और यहां पर भी हो गया 4. ओके, ये हो गया एक्स रेस टू द पावर 4. तो ध्यान में रखिए एक्स स्क्वायर लेके सॉल्व किया था तो क्या आंसर आ गया, और एक्स रेस टू द पावर 3 लेके आंसर क्या आएगा. ओके, थोड़ा सा प्रॉब्लम लिखने में गलत हो गया था
आप तो उसको करेक्ट कर लीजिए, या पहले आप एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए और फिर इसको एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए। यानी एक इसमें आपको दो प्रॉब्लम क्या हो गए, मिल गए। एक आपको मिला एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स का और दूसरा आपको किसका मिला, एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स का। तो अब नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर अपन चलेंगे प्रॉब्लम नंबर 10 की तरफ। टेन नंबर का प्रॉब्लम बोर्ड पे लिखा हुआ है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेस टू द पावर 2x इंटू कॉस 3x इंटू बोला तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये हो जाएगा मेरा फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा मेरा सेकंड फंक्शन, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल है और एक्सपोनेंशियल कहां था, सेकंड आखिरी में आता है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है आपका, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। First function into integration of second function minus integration derivatives of first function into integration of second function. So that is equal to cos 3x e raised to the power f of x, e raised to the power f of x upon f dash x minus integration cos f of x, cos f of x का derivatives क्या है, माइनस साइन एफ ऑफ एक्स और इसका फिर से डेरिवेटिव्स कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ध्यान में रखिए यहाँ इंटीग्रेशन है करके डेरिवेटिव्स नीचे आ गया, यहाँ पे डिफरेंशिएट है करके डेरिवेटिव्स सामने आएगा। cos f of x, cos f of x का डेरिवेटिव्स माइनस साइन f of x इनटू f डैश x इनटू e रेज़ टू द पावर f of x, सो e रेज़ टू द पावर f of x अपॉन f डैश x dx। पहले देख लीजिए आपको इतना समझ में आया क्या, फिर अपन और आगे चलते हैं। ओके, तो चलिए फिर आगे आप सॉल्व करते हैं इसको। सो दैट इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर 2x अपॉन 2, ये हो गया cos 3x माइनस इंटू माइनस प्लस इंटीग्रेशन 3 सामने आ जाएगा, 3 इंटू साइन 3x e रेज़ टू द पावर 2x अपॉन 2 dx। सो दैट इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर 2x अपॉन 2 इंटू cos 3x प्लस 3 अपॉन 2, बाहर निकाल लिया। फिर अंदर क्या रहेगा अपने पास में, साइन 3x इंटू e रेज़ टू द पावर 2x dx। फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आ गया ये, तो इसको लिख लेता हूं मैं e रेज़ टू द पावर 2x अपॉन 2, इधर आएगा cos 3x प्लस 3 अपॉन 2। अब इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में इसको डालना है, तो क्या हो जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो ये फर्स्ट आता और ये कितना था, सेकंड आता। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आपको डालना है, तो क्या हो जाएगा फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के हिसाब से, फॉर्मूला आपको मालूम है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ओके, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस integration derivatives of first function into integration of second function. So that is equal to e raised to the power 2x upon 2 cos 3x, पेशेंस रख के प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, 3 अपॉन 2 इन ब्रैकेट साइन 3x e raised to the power f of x अपॉन f dash x माइनस इंटीग्रेशन साइन f of x
साइन का डेरिवेटिव कितना है कॉस, तो साइन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। डेरिवेटिव तो सामने आएगा e रेज टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स इंटू dx। सो दैट इज इक्वल टू e रेज टू द पावर 2x अपॉन 2 cos 3x प्लस 3/2 को अभी बाहर ही रहने देता हूं, यहां क्या आ जाएगा e रेज टू द पावर 2x अपॉन 2 इंटू साइन 3x माइनस यहां से 1/2 बाहर ले लिया इंटीग्रेशन ऑफ 3 भी बाहर आ जाएगा तो 3 को भी बाहर कर दिया, यानी यहां से 3/2 बाहर हो गया तो क्या रह गया अपने पास में cos 3x इंटू ई रेज टू द पावर 2x dx। क्या किया मैंने यहां से 3/2 कॉमन निकाल लिया, ये 3/2, फिर क्या रहेगा अपने पास में cos 3x इंटू ई रेज टू द पावर 2x। ओके, सो दैट इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 2x अपॉन 2 cos 3x प्लस 3/2 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3/4 ई रेज टू द पावर 2x इंटू साइन 2x प्लस इंटू माइनस माइनस 3/2 इंटू 3/2 तो 3/2 इंटू 3/2 कितना हो जाएगा 9/4। और ये मतलब क्या आपकी ये वाली टर्म्स e रेज टू द पावर 2x इंटू cos 3x e रेज टू द पावर 2x इंटू cos 3x, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं, यानी इस इंटीग्रेशन के जगह मैं क्या लिख देता हूं 1 बोले तो क्या हो गया i, यहां पे i लिख दिया, इधर सामने लिख दिया मैंने फ्रॉम 1, क्या किया फ्रॉम 1, बराबर ध्यान में आया। 3/2 से इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 9/4 हो जाएगा और ये मतलब क्या हो गया आपका i, कहां से निकाला आपने 1 से निकाला। फिर यस i को इधर ट्रांसफर कर देंगे अपन, वो i इधर ट्रांसफर हो गया तो क्या हो जाएगा मेरे पास में i प्लस 9/4 इंटू i, ये प्लस माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू e रेज टू द पावर 2x अपॉन 2 इंटू cos 3x प्लस 3/4 e रेज टू द पावर 2x इंटू साइन 2x। ओके, अब इसमें से i कॉमन निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस 9/4 इंटू i इक्वल टू 1 अपॉन 2 e रेज टू द पावर 2x cos 3x 3 upon 4 e रेज टू द पावर 2x sin 2x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 1 जा 4, 4 plus 9 that is 13 upon 4 into I equal to 1 upon 2 e raised to the power 2x cos 3x plus 3 upon 4 e raised to the power 2x into sin 2x। इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, ये हो गया I इक्वल टू 13 अपॉन 4 है तो कितना हो जाएगा 4 अपॉन 13 इंटू 1 अपॉन 2 e रेज टू द पावर 2x इंटू cos 3x प्लस 4 अपॉन 13 इंटू 3 अपॉन 4 e रेज टू द पावर 2x इंटू साइन 2x। 13 अपॉन 4 को उधर ट्रांसफर कर दिया, सो I इक्वल टू इसमें कट होके कितना रहेगा 2 अपॉन 13 e रेज टू द पावर 2x cos 3x 4 4 कैंसल हो गया प्लस 3 अपॉन 13 e रेज टू द पावर 2x इंटू साइन 2x। ओके, बराबर देख लीजिए प्रॉब्लम। I इक्वल टू 2 अपॉन 13, ये दोनों कैंसिल होके 2 अपॉन 13 e रेज टू द पावर 2x इंटू cos 3x प्लस 3 अपॉन 13 e रेज टू द पावर 2x
इंटू साइन 2x। एक बार इसको बराबर देख लो पहले कि अपने प्रॉब्लम के अंदर कौन कौन से एडजस्टमेंट किए हुए हैं। ओके, देख लिया अपने क्या किया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई किया। एक्सपोनेंशियल है मतलब सेकंड फंक्शन, तो बचा हुआ क्या रहेगा, फर्स्ट फंक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई किया, यहां पे अपनी गाड़ी आ गई थी, यहां फिर अपने को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ा, फिर यहां पर आ गए अपन। अगर यहां पर अपन फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे तो यहां से ये वाली टर्म, यहां से ये वाली टर्म, इसी तरीके से अपनी टर्म्स क्या होंगी, घूमते जाएगी, प्रॉब्लम की लेंथ क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी। आइदर में तो इसीलिए यहाँ पे अपने को क्या पुट करना पड़ा, आई पुट करना पड़ा। तो एक बात ध्यान में रखना कि जब आपके पास में एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो आपको दो बार क्या यूज करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। एक बार यूज करके आपको ये मिलेगा, कॉस का साइन में जाएगा, साइन का कॉस में जाएगा, और फिर उसके जगह क्या पुट करना है, आई। अलजेब्रिक और अगर ट्रिग्नोमेट्रिक है तो अलजेब्रिक का डेरिवेटिव एक एक से क्या होते जाता, कम होते जाता। जैसे एक्स स्क्वायर है तो उसका डेरिवेटिव ट्वाइस एक्स आ गया तो 2 बार आएगा, एक्स रहेगा, फिर एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1। में लेकिन ये दोनों टर्म कभी भी कैंसिल नहीं होती। तो इसीलिए ध्यान में रखना कि जब आपके पास में एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक अगर रहेगा तो आपको दो बार यूज करना है, और थर्ड इसमें क्या, थर्ड टाइम जब अपनी बारी आएगी तब क्या पुट करेंगे अपन, उसको आई पुट करेंगे, और फिर अपने आई पुट करने बाद में आई को इधर ट्रांसफर करके सिंप्लीफाई करके क्या किया, उसको अपने सॉल्व किया। तो आपका फाइनल आंसर है। अगर आप चाहे तो इसमें से कॉमन भी निकाल सकते हैं, अरे नहीं कॉमन निकालना तो क्या कॉमन निकलेगा, आई इक्वल टू इधर ई रेज टू द पावर 2x है, निकाल दिया कॉमन, 13 भी है वो भी बाहर आ गया, ये दोनों बाहर चले गए तो क्या रह गया, 2 टाइम्स cos 3x प्लस ये दोनों बाहर हो गए तो 3 टाइम्स sin 2x प्लस c। में तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आपको पेशेंस रखना कैसा है, बहुत जरूरी है। थोड़ा सा भी साइन अगर प्लस की माइनस या माइनस प्लस अगर हो गया, या डेरिवेटिव लेते समय अपने को ये 3 सामने लिखना है, गलती से अगर आपने नीचे लिख लिया तो आपके आंसर क्या हो जाते हैं, गलत है। क्यों, क्योंकि अपने को इंटीग्रेशन में मालूम है, इंटीग्रेशन में कहाँ लिखा जाता है, नीचे। फिर अपन क्या करते हैं, cos 3x sin 3x, और गलती से कहा जाता है नीचे। क्यों, क्योंकि अपने को आदत किसकी है, इंटीग्रेशन की है, बराबर है। तो डेरिवेटिव लेते समय वो सामने आएगा और इंटीग्रेशन में एफ डैश इसका आएगा, नीचे आएगा। तो इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपने को पेशेंस बहुत होना, अगर में धीरे धीरे आप प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए तो आपका कहीं पर भी गलत नहीं होगा। अगर में तो इस लेक्चर के अंदर अपने क्या देखा, सबसे पहले अपने देखा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की जरूरत क्यों है अपने को, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अपने देखा, फिर फॉर्मूला देखने के बाद में फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन डिसाइड करने के लिए क्या यूज करते हैं वो भी अपने देखा, कौन सा रूल है कि जिस रूल की वजह से अपन फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन क्या करते हैं, अपन डिसाइड करते हैं। उससे रिलेटेड मैंने 1 से लेकर 10 तक प्रॉब्लम क्या करके दी, आपको सॉल्व करके दी हुए। तो आप इसको अच्छी तरीके से, इस लेक्चर को आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, पहले समझ लीजिए, और इसके करस्पॉन्डिंग जो भी नोट्स होगी वो आप अच्छी तरीके से बना के रखिए। हमेशा आपकी जो नोट्स है आप उसको अपडेट करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उन्हें फटाफट चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसी एक्सरसाइज में के आगे के प्रॉब्लम के बारे में क्या करेंगे, अपन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय।